और मैं बधाई देता हूं कि जो मिल्कीपुर का चुनाव हुआ है और जो दिल्ली में अभी जो हमारी सरकार बन रही है भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत से, मैं सबको दिली हार्दिक बधाई शुभकामनाएं देता हूं। भोजपुरी में कहावत था कि रोए के रहे अखियाँ खुदा गई, तो उनको तो पता था कि मैं चुनाव हार रहा हूँ, तो भाई इससे पहले ईवीएम पे ठिकरा फोड़ चुके हैं, कुछ हुआ नहीं, तब सोचे कि रही अब चुनाव आयोग को ही हम झूठा ठहरा दें। पहले अपने अंदर झांकिए अखिलेश यादव जी। इससे पहले लोकसभा में उनकी सीट आई थी तो चुनाव आयोग बढ़िया था। ये मतलब अच्छा अभी चुनाव की गिनती नहीं हुई है, आपने कफन भेंट मतलब एक तरीके से हमें नहीं लगता है कि एक बड़े नेता को ऐसा करना चाहिए। मुझे दुख है इस बात का कि जब वही वो करेंगे तो ये कार्यकर्ता क्या करेंगे। आरोप इसलिए वो लगा रहे हैं क्योंकि वो काम ये सब किए हैं वो लोग। जब उन लोगों की सरकार होती थी तो आम जनता को प्रताड़ित करते थे, कब्जा करते थे, जमीन कब्जा करते थे, किसी का घर ही मर्डर करते थे, हत्या करते थे। वो अब हो नहीं रहा है, एक नौटंकी का खेल खेला जा रहा है और आम जनता जो भी अब समझ चुकी है। देखिए अभी जो दिल्ली में जो सरकार बनी है, कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल की जो एक चेहरा था, जो नकाब था, वो सबके सामने आ चुका है। अब इस तरह सबका स्थिति खराब होने वाली है, अब जनता समझ रही है। एक तरह से अहम वीआईपी माना जा रहा था मिल्कीपुर, जो यूपी का उपचुनाव होने वाला था, उसका भी आज रिजल्ट आया। वहाँ पे भी बीजेपी का कमल खिलता दिखाई दिया। और हमारे साथ आज बैठे हैं बात करने के लिए चंद्रमणि राय जी, जो बीजेपी के एक तरह से कार्यकर्ता और मान लिया जाए एक तरह से नेता भी हैं। स्वागत है आपका। जी नमस्कार, मैं चंद्रमणि राय और आप देखने वाले सभी लोगों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और मैं बधाई देता हूं कि जो मिल्कीपुर का चुनाव हुआ है और जो दिल्ली में अभी जो हमारी सरकार बन रही है भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत से, मैं सबको दिली हार्दिक बधाई शुभकामनाएं देता हूं। एक तरह से आरोप पे आरोप लगा अभी जो उपचुनाव हुआ यूपी में मिल्कीपुर का। अखिलेश जी तो चुनाव आयोग को मारा बता दिया और सफ़ेद कपड़ा भी भेंट करने के लिए, एक तरह से बोला जाए कि कफन भेंट करने के लिए उतारू हो गए। अब अखिलेश यादव जी जो है, मैं उनको क्या कहूँ, वो मतलब उनको लग गया है कि अब मैं बाहर हो चुका हूँ और उनको समाजवादी पार्टी के जितने भी उनके साथ लोग हैं, जो कार्यकर्ता उनके हैं, वो सभी लोग उनको ढो रहे हैं, झेल रहे हैं उनको, क्योंकि उनकी बस का नहीं है। वो जनता की असली जो नब्ज है उसको पकड़ ही नहीं पा रहे हैं। वो पूरी तरह से हताशा हो चुके हैं। उनको लग चुका है कि अब नहीं होता है कि मतलब एक बहाना ढूंढे हम। इससे पहले लोकसभा में उनकी सीट आई थी तो चुनाव आयोग बढ़िया था। ये मतलब अच्छा अभी चुनाव की गिनती नहीं हुई है, आपने कफन भेंट मतलब एक तरीके से हमें नहीं लगता है कि एक बड़े नेता को ऐसा करना चाहिए। मुझे दुख है इस बात का कि जब वही वो करेंगे तो ये कार्यकर्ता क्या करेंगे। जब एक मुखिया ही अगर करेगा गलती तो आम कार्यकर्ता देख करेगा कि नहीं करेगा, आप बताइए। जिस तरीके से बूथ का लूट हुआ मिल्कीपुर में, बता रहे हैं बूथ का लूट हुआ, बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं एक तरह से झंडा लगाकर 6-6 वोट मारकर आए, वो तमाम वीडियो हुआ। हमने के भोजपुरी में कहावत था, एगो भोजपुरी में कहावत था कि रोए के रहे अखियाँ खुदा गई, तो उनको तो पता था कि मैं चुनाव हार रहा हूँ, तो भाई इससे पहले ईवीएम पे ठिकरा फोड़ चुके हैं, कुछ हुआ नहीं, तब सोचे कि रही अब चुनाव आयोग को ही हम झूठा ठहरा दें। पहले अपने अंदर झांकिए अखिलेश यादव जी, और आपके कार्यकर्ता जो खुला गुंडाई करते हैं उसका परिणाम है ये। और आप 27 में भी कहीं दिखेंगे नहीं, संभल जाइए। हम लोग यूपी और बिहार की बॉर्डर पे हम लोग रहते हैं। यहाँ भरौली जो हमारा गांव है यूपी बिहार के बॉर्डर पे है, उधर बिहार है उधर यूपी है। बिहार के चुनाव में मुझे याद है कि 2020 में जो विधानसभा का चुनाव हुआ था, अभी सरकार नहीं बनी थी, अभी मतलब शुरू के दौर में ही बढ़त दिखाया गया था। तो इधर के जो समाजवादी पार्टी के जो कार्यकर्ता थे वो ऐसे भांज रहे थे जैसे लग रहा था कि अब सरकार आ जाएगी तो मतलब हम क्या कर देंगे। उसका परिणाम है ये, और अभी भी संभल जाइए। हम तो कहेंगे कि फिल्म की शूटिंग वूटिंग करिए आप। अब फिल्म का शूटिंग करेंगे। वो जो इस तरीके से बोल रहे हैं ना, वो एक हीरो ही डायलॉग बोलता है। अब बताइए, कल देख रहे थे कि वहाँ के मिल्कीपुर के इंस्पेक्टर को, सीईओ को, कप्तान को, सबका नाम पढ़ रहे थे। ये क्या मतलब है। ये परिवार की पार्टी है समाजवादी पार्टी। और देखिए अब सभी लोग शिक्षित हो रहे हैं। पहले जात की लड़ाई होती थी, अब जात नहीं है कहीं, अब विकास देखा जा रहा है। अब सब लोग पढ़े लिखे हैं, सबको समझ में आ रहा है कि इन्हीं के परिवार के लोग मुख्यमंत्री बनेंगे, इन्हीं के परिवार के लोग सांसद बनेंगे, इन्हीं के परिवार के लोग विधायक बनेंगे। ये कब तक चलेगा, नहीं चलेगा। अब सबको मौका दिया जाए। वही तो मैं कह रहा हूँ कि जब राष्ट्रीय अध्यक्ष जैसा रहेंगे वैसा ही ना कार्यकर्ता करेगा।
अब इस्तीफा क्यों नहीं दे रहे हैं वो? और आप लोग मीडिया के हैं, आप लोग को बुला करके और सामने रो रहे थे। जब निषाद की बेटी के साथ हुआ था तो उस समय इस्तीफा क्यों नहीं दिए? पीडीए, आप कह रहे हैं ना कि पीडीए मेरे साथ है, क्या निषाद जाति के लोग आपके साथ नहीं थे? क्या वो पीडीए में नहीं है? पीडीए आपने बनाया है, दलित, वंचित, शोषित सबको जोड़े हैं आप। उस समय आपने इस्तीफा क्यों नहीं दिया? और जब आपको पता चला कि समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता उसमें शामिल है तो आप भागने लगे, मुंह छिपाने लगे। शर्म करिए आप लोग, मैं वही कह रहा हूँ कि शर्म करिए। लेकिन जब मुखिया ही वैसा रहेगा तो भाई कार्यकर्ता तो वही दिखाएंगे ना। एक नौटंकी का खेल खेला जा रहा है और आम जनता जो भी अब समझ चुकी है। देखिए अभी जो दिल्ली में जो सरकार बनी है, कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल की जो एक चेहरा था, जो नकाब था, वो सबके सामने आ चुका है। अब इस तरह सबका स्थिति खराब होने वाली है। अब जनता समझ रही है कि कौन काम करने वाला है और कौन मूर्ख बनाने वाला है। देखिए 10 साल उनको मिला था मौका, केजरीवाल जी को। हर बार एक नई वादा करते थे, मैं यमुना जी को साफ कर दूंगा। अरे यार कब करोगे यार? एक मतलब लॉलीपॉप जो होता है ना, लॉलीपॉप से नहीं ना होगा कुछ। आप लॉलीपॉप दिखा रहे हैं, दिल्ली प्रदूषित हो गई है, आज नहीं है पहले से ही है। आपकी सरकार है, आप क्या किए हैं? कोई काम नहीं हुआ है दिल्ली में। अब देखिएगा हमारी सरकार बनी है और मैं पूरी गारंटी के साथ कह रहा हूँ विकास होगा और दिखेगा भी। विकास होगा नहीं, दिखेगा भी आपको। अच्छा, अखिलेश यादव जी कहीं ना कहीं या उनके कार्यकर्ता लोग कह रहे हैं ना कि ये तो अभी झांकी है, 27 बाकी है। तो झांकी देख लिए ना, 27 में बद से बदतर हाल होगी। जैसे मैं वही कह रहा हूँ आपसे कि जैसे कांग्रेस पार्टी के राहुल गांधी जी हैं, जो नहीं आते हैं तो कुछ भी बोल के चले जाते हैं, वही हाल इनका हो गया है। ये दोनों है ना, ये दोनों लोग का हाल वही है। अच्छा, पिताजी के बल पे आप कितना दिन चलेंगे? अखिलेश यादव जी को उनके पिताजी थे, बैठा दिए, लेकिन चलाना पड़ेगा ना जी बैठकर। तो आपका ज्ञान है नहीं, आप जो मन में आ रहा है वही बोल रहे हैं, किसी को मुर्दा बता रहे हैं, किसी को कुछ बता रहे हैं। एक राष्ट्रीय अध्यक्ष की गरिमा होती है और उस गरिमा को अखिलेश यादव भूल चुके हैं, क्योंकि बौखला गए हैं। उनको लग रहा है कि सामने से उनको दिख रहा है कि अब मेरी सरकार नहीं आएगी। आरोप लगा रहे हैं सीधा बीजेपी दबंगई करती है, बूथ कैप्चर कर रही है, तमाम आरोप लगा रही है। कि आरोप इसलिए वो लगा रहे हैं क्योंकि वो काम ये सब किए हैं वो लोग। जब उन लोगों की सरकार होती थी तो आम जनता को प्रताड़ित करते थे, कब्जा करते थे, जमीन कब्जा करते थे, किसी का घर ही ले मर्डर करते थे, हत्या करते थे। वो अब हो नहीं रहा है। तो अब क्या करें वो लोग? अब स्थिति उन लोगों की खराब हो चुकी है। अब वो लोग कहीं अब सोच रहे हैं कि कैसे इज्जत बचाया जाए, और कार्यकर्ता भी समझ रहे हैं। क्या दिल्ली में देखिए मुस्लिम बाहुल इलाके में बीजेपी चुनाव वहाँ जीती है। महिला जो हैं और मुसलमान वर्ग के लोग भी अब समझ चुके हैं कि ये जो अखिलेश यादव जी हैं वो बरगला रहे हैं हमको, सिर्फ यूज किए हैं। आज तक क्या किए हैं बता दीजिए हमको? मुसलमान के लिए वो क्या किए हैं? कुछ नहीं किए हैं। हमारे यहाँ समाजवादी पार्टी के जो विधायक हैं संग्राम सिंह यादव जी, अभी मैं कल फेसबुक पे देख रहा था, हमारा गांव भरौली पड़ेगा, वो जनता के बीच में आए थे। जनता ने जब उनसे सवाल करना शुरू किया तो वो भाग गए, क्योंकि कुछ किए ही नहीं है। और एक रोना है कि मेरी सरकार नहीं है। निधि है कि नहीं है आपकी? आपको तनख्वाह मिलता है कि नहीं मिलता है? अगर आप सच्चा जनसेवक होते तो आप अपनी तनख्वाह से लोगों की मदद करते और दिखाते कि देखिए मैं अपने तनख्वाह से और मैं अपने निधि से कर रहा हूँ।